प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, यानी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट दो तरह का होता है, ये आम अरिथमेटिक प्रोडक्ट नहीं है, जहन में रखें। जिस तरह एडिशन ऑफ वेक्टर आम अरिथमेटिक एडिशन नहीं होता, इसी तरह प्रोडक्ट भी दो वेक्टर्स का दो तरीके से होता है, वो आम अरिथमेटिक प्रोडक्ट नहीं है। एक को कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, दूसरे को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम ये पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी कोई प्रोडक्ट हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें हमने पहला ख्याल ये रखना है कि जब भी दो वेक्टर्स ए एंड बी हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो वेक्टर्स इस तरह होंगे कि उनके दरमियान एंगल थीटा होगा जब वो टेल टू टेल आपस में जुड़े हुए होंगे। यानी क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट जब भी हम करेंगे तो उसके दरमियान जो एंगल लेंगे, उसमें जो यूज होने वाला एंगल लेंगे, वो एंगल होगा व्हेन वेक्टर्स आर प्लेस्ड टेल टू टेल। अगर आप ये देखें कि वेक्टर्स अगर इस तरह रखे हुए हैं और ये एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहूं एक्स एंगल बन रहा है, तो क्या ये एंगल हेड टू टेल बन रहा है? तो जाहिर है हेड टू टेल बन रहा है। तो हमने ये एंगल नहीं लेना, हमने इस वेक्टर को घसीट के यहां ले आना है, बिल्कुल इसी तरह इसके पैरेलल। तो ये एंगल हमें पता था x है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस एक्स। तो हम वो एंगल कंसीडर करेंगे, कहने का मतलब ये है कि वो एंगल कंसीडर किया जाएगा जो कि टेल टू टेल बन रहा होगा, बेशक वो क्रॉस प्रोडक्ट हो या वो डॉट प्रोडक्ट हो। तो मैं आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूं और एंगल आपने टेल टू टेल कंसीडर करना है किसी भी प्रोडक्ट की बात हो। तो देखें जी डॉट प्रोडक्ट के असली मीनिंग्स क्या हैं। ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, और दोनों के दरमियान टेल टू टेल एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है थीटा। ठीक है जी। तो अब देखें जो कुछ प्रोसेस मैं करूंगा उसको जहन में रखते हुए मैं क्या कर रहा हूं, देखें मैं क्या कर रहा हूं। ये देखें मैंने क्या किया है, कौन बताएगा मैंने क्या किया है। सबसे पहले हम स्प्लिट करते हैं वेक्टर्स को, कर दिया मैंने किसी एक वेक्टर को स्प्लिट कर दिया। ऐसा भी कर सकता था, ऐसा भी कर सकता था कि मैं ए को स्प्लिट करता, यानी ए और बी का मतलब ये है कि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता और ये वेक्टर लेता एक ये, तो ये ए का पैरेलल कंपोनेंट कहलाता और ये ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाता। देखें पहले मैंने ये किया है, बाद मैंने ये किया, मतलब ऐसा है कि किसी एक वेक्टर को मैंने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ा है। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट की बात बताने वाला हूं। डॉट प्रोडक्ट की बात यह है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका मतलब क्या है, उसके मीनिंग्स क्या हैं। डॉट प्रोडक्ट के मीनिंग ये हैं कि एक फुल वेक्टर, ये इसमें मैंने ये फुल वेक्टर लिया है, और दूसरे वेक्टर का सिर्फ पैरेलल वाला कंपोनेंट अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। यहां डॉट प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं आगे ओपन करके कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए हो गया। बी पैरेलल को क्या लिख सकते हैं, ये बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो है। बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस थीटा नहीं होगा, यानी एफ एक्स एफ कॉस थीटा होता है, ए एक्स ए कॉस थीटा होता है, तो बी एक्स क्या होगा, बी कॉस थीटा। तो बी पैरेलल को मैं कह रहा हूं बी कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है, ए डॉट बी का फॉर्मूला। यानी जब दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो ए की मैग्नीट्यूड ली जाएगी, बी की मैग्नीट्यूड ली जाएगी, एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वो लिया जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। ठीक है,
किसी ने कुछ पूछ, यहां पर बी पूरा बी डॉट ए, ये है ए डॉट बी, ये हम बी डॉट ए ले रहे हैं। इसका मतलब बी पूरा वेक्टर और ए का पैरेलल कंपोनेंट, बी पूरा और ए का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो बी और ए क्या है? मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर हैं। यानी ये आम 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 मैथमेटिकल प्रोसेस होगा। देखें, मैं आपको कहता हूं कि अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या अलग अलग आएगा या एक जैसा आएगा? एक जैसा आएगा, बिल्कुल ठीक है। जब एक जैसा आएगा तो इस बी डॉट ए को देखें, बी डॉट ए वाले को मैंने लिखा है बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा, या इसको मैं ए बी कॉस थीटा लिख दूं तो कोई बुरी बात तो नहीं होगी, क्योंकि आपने अभी एग्री किया मेरे साथ, क्योंकि आम प्रोडक्ट है ये वाला। जो डॉट कर ली थी वो हमने कर ली, वो डॉट हमने यहां तक कर ली, उसके बाद आम प्रोसेस है। ए बी कॉस थीटा किसके बराबर है? ए डॉट बी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी का रिजल्ट वही आ रहा है जो बी डॉट ए का रिजल्ट आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है इन नेचर, यानी ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें या बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट हमारे पास सेम मिलता है। तो ये हमने दो चीजें अभी पढ़ी हैं, एक तो ए डॉट बी का फॉर्मूला में पता चल गया, अब बी डॉट ए और ए डॉट बी बराबर आते हैं तो ये कम्यूटेटिव है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आप में से किसी भी स्टूडेंट से मैं पूछूंगा, अगर मेरी अभी तक की बताई हुई बात क्लियर हो गई तो मैं तो इसका मतलब है कि फोर्स तो इसको ऊपर की तरफ भी लग रही है, फोर्स हॉरिजॉन्टल भी लग रही है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रहा है या वर्टिकल? तो इसका मतलब वर्टिकल ट्रेवल नहीं कर रहा, तो ये तो कोई वर्क नहीं कर रहा। तो वर्क की बात करते हैं तो जाहिर है कि एक पूरा कंपोनेंट यानी एक पूरा वेक्टर ये, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक पूरा वेक्टर और दूसरे का पैरेलल वाला टुकड़ा लिया है मैंने, तो ये डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा? डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। एफ डॉट डी या डी डॉट एफ भी कह दें, तो मैंने तो कह दिया कि ये कम्यूटेटिव होता है। तो एक पूरा वेक्टर और दूसरे का पैरेलल टुकड़ा अगर मल्टीप्लाई करें तो इसलिए वर्क को डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। समझ में आई है बात या नहीं आई? प्रोडक्ट की तरफ अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में भी तस्वीर में वैसी ही बना रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और एंगल थीटा। इस क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। उसका स्केलर प्रोडक्ट इसलिए था कि रिजल्ट स्केलर आ रहा है, और इसमें वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए है कि रिजल्ट वेक्टर आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। पहले तो मैं स्प्लिट कर रहा हूं उसी तरह वेक्टर्स को। तो ये हमारे पास B का पैरेलल कंपोनेंट है और ये हमारे पास B का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। A क्रॉस B, A क्रॉस B के रियल एंड फिजिकल मीनिंग्स ये हैं कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है वेक्टर्स का जिसमें एक फुल वेक्टर लिया जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई आपस में किए जाएंगे। यानी पहले पैरेलल वाला ले रहे थे, अब हम परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यानी एफ वाई, तो एफ साइन थीटा होता है, तो यहां हो जाएगा बी साइन थीटा। यानी ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ये आएगा कि ए एंड बी साइन थीटा। ये है जस्ट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अच्छा, क्योंकि ये एक वेक्टर
क्वांटिटी है ए क्रॉस बी, जो ए डॉट बी था वो स्केलर क्वांटिटी थी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर होगी तो मैग्नीट्यूड तो हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे ए बी साइन थीटा से, और डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। दो वेक्टर्स का यानी ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड इस तरह आ गई, और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक रूल है जिसको कहते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल का मतलब राइट हैंड से इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे, और ये रूल क्या कहता है कि प्लेस द राइट हैंड ऑन द वेक्टर विच अकर्स फर्स्ट इन द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट में पहले आ रहा है, तो ए क्रॉस बी का आ रहा है, तो इसका मतलब ए इज द फर्स्ट वेक्टर। अगर मैं कहता कि बी क्रॉस ए, तो इसका मतलब है कि जो पहले आ रहा है वो बी है। तो प्लेस द राइट हैंड ऑन द वेक्टर विच अकर्स फर्स्ट इन द प्रोडक्ट। तो अपने राइट हैंड को वेक्टर ए पर रखें, या उस वेक्टर पर रखें जो पहले आ रहा है प्रोडक्ट में। ये ए एंड ये बी, ये मैं ए क्रॉस बी के लिए बता रहा हूं। अब यूं रखूं या यूं रखूं, ये आपको आगे वाला स्टेटमेंट बताएगा। एंड कर्ल द फिंगर्स टुवर्ड द सेकंड वेक्टर। अगर मैं यूं रखूंगा तो यूं तो नहीं घूम सकेंगी, लिहाजा यूं रखूंगा तो सेकंड वेक्टर की तरफ यूं घूम सकेंगी। आप यूं भी तो घुमा सकते हैं। तो जुमला पूरा सुन लें कि प्लेस द राइट हैंड ऑन द वेक्टर विच अकर्स फर्स्ट इन द प्रोडक्ट एंड कर्ल द फिंगर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। तो ये स्मॉलर एंगल है, ये वाला एंगल स्मॉलर नहीं है। तो देन आपने यूं ही रखनी है अपने राइट हैंड को, और फिर आपने कर्ल करना है फिंगर्स को टुवर्ड द सेकंड वेक्टर। देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टिंग क्वांटिटी। ए क्रॉस बी का रिजल्ट है आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, यानी बोर्ड से आउटवर्ड। ये आपके पास जो आ रहा है ये, यानी ये वाला, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए क्रॉस बी से कोई रिजल्ट सी आ रहा है तो सी इज अ वेक्टर। ये राइट हैंड रूल आपको याद हो गया? ये है राइट हैंड रूल। बी क्रॉस ए, इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो पहले मैं राइट हैंड कहां पर रखूं? वेक्टर बी पर। यूं रखूं या यूं रखूं? क्योंकि यूं तो रोटेट नहीं होंगी उंगलियां, तो यूं रखूंगा टुवर्ड द सेकंड वेक्टर। देन थंब विल शो। अब ये थंब इनवर्ड जा रहा है, पहले आउटवर्ड था, अब इनवर्ड है। तो इसका मतलब है कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का रिजल्ट एक जैसा आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, क्योंकि ए क्रॉस बी का आउटवर्ड अगर ये प्लस है तो वो इनवर्ड आ रहा था। तो ये हमारे पास राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन भी बता दी, और ये दूसरा पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ये बराबर होते तो हम कहते कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव नहीं है। ये हमारे पास दूसरी बात हो गई। यहां तक की बात क्लियर हो गई। आई क्रॉस जे, रिजल्ट आएगा हमारे पास के। कैसे पता चला? अभी मैंने कहा कि राइट हैंड आई क्रॉस जे रिजल्ट इज के। मैंने कहा ना जेड एक्सिस इस तरफ है, तो इसका मतलब है कि आई क्रॉस जे का रिजल्ट के आएगा। इस तरह फाइंड आउट करके आपने बताना है। क्लियर हो गई बात हमारे पास इसके लिए? हाँ जी, नहीं पूछे तो सर, मैं अल्लाह हाफिज कह दूंगा। हाँ जी बोले। तो ये जो जे क्रॉस आई एस को राइट हैंड रूल से कैसे करेंगे? जे क्रॉस आई का मतलब है कि जे पर रखा, जे क्रॉस आई।
तो जे पर रखा और इस पर रखा यूं, यानी अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा था, ये जे पे रखकर आई की तरफ रोटेट कर दिया। नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया, आ गया। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़।